अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ डॉक्टर नौशीन आतिफ़ हैं और ये हमारे जो रहमान होम्योपैथी का ग्रुप है उसमें ये शामिल हैं। और डॉक्टर साहब अगर अपना पूरा तारुफ कराएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नौशीन आतिफ़ है और मैंने कराची जेपीएमसी से मैंने डीपीटी किया कोर्स किया है। और आज हम कुछ बातें हैं जो कुछ सवाल हैं वो पूछेंगे डॉक्टर साहब से ताकि हमें उनके जवाबात मिल सकें। पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे करूँगी कि माँ के पेट में परवरिश का क्या मतलब है? जी मैं बल्कि अक्सर कहता हूँ, तो मेरी और वीडियो अगर आप देखें तो मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि परवरिश स्टार्ट होते ही माँ के पेट के अंदर है। कि अगर आप मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे या आप अगर एक झगड़ालू किस्म की औरत साबित होंगे तो आपके बच्चे पे ज़रूर असर पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही आप अगर बच्चे को अगर खुशगवार देखना चाहती हैं ज़िंदगी में या उसे काबिल देखना चाहती हैं तो आप हमेशा डॉक्टर साहबा लोगों को भी मशवरा दें, सारे जितने भी आपके ज़ुज़ुकार हैं, कि जिस वक्त 9th मंथ जो है ना जी हमारे बच्चे के, ये बहुत ही कीमती हैं। आप यकीन माने पूरी ज़िंदगी एक तरफ, ये 9th मंथ हमारे एक तरफ। क्योंकि जिस वक्त बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो बातें उसके ज़हन में नशीन होती हैं, बाहर जाकर अगर वो हैपर बनता है या जैसे भी अगर वो डरा सहमा हुआ होता है, अगर उसकी माँ डरी सहमी हुई होगी तो बच्चे के अंदर भी ये लामाला बातें आएंगी। अगर आप माँ जो है वो बदज़बान होगी तो बच्चे में ये अलामत आएंगी। इसलिए 9 माह तो बहुत ज़रूरी है ना बच्चे की परवरिश पे, माँ के लिए। उसे किसी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। सही। चलें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये होगा कि बच्चों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए? हाँ, बच्चे के साथ रवैया आपका बड़ा आला होना चाहिए। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि जैसे बच्चा होता है, अच्छा बच्चों की आप 2-3 स्टेज में ले जाएं बच्चे को। बच्चे को पहले साल से लेके आप तीसरे साल में लेके आएँ तो इन 3 सालों में बच्चा जो है ना वो चीज़ें देखता है, ऑब्ज़र्व करता है वो। अच्छा, उससे अगर आप बुलाएँ ना, मतलब अगर आप करके बुलाएँगे या पूरा नाम लेके बुलाएँगे तो उसके ज़हन में ये बात बैठती जाएगी। अच्छा, ये जो कुछ होते हैं ना फैमिली, वो तुम ये जब लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं तो ये भी बच्चों पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हमेशा आप बच्चे को आप से पुकारें, और क्योंकि उस वक़्त बच्चे की ग्रूमिंग हो रही होती है, वो चीज़ें देख रहा होता है, नाम नहीं ले रहा होता। मतलब वो फर्स्ट टाइम देख रहा होता है, वो दूध को देख रहा होता है, वो चाय को देख रहा होता है, वो माँ को देख रहा होता है। यानी उसके ज़हन में ये उसे आप जैसे ही बच्चा इशारा करे आप शुरू में उसे उस चीज़ का पूरा नाम बताएं। अगर वो 10 बार पूछता है तो आप 10 बार ही करें। अच्छा, सेकंड डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि बच्चों को ना लोग जल्दी स्कूल दाखिल करा देते हैं। ये हाँ जी। मतलब है एक हाँ जी। मतलब तरबियत के लिहाज से बच्चों को कभी भी आप 6 साल से पहले किसी स्कूल में दाखिल ना करवाएं। ये बात आप ज़हन में रखें कि 6 साल, क्योंकि 3 साल बच्चे ने चीज़ें नोट करनी होती हैं। फिर जो 3 से जो छठा साल, चौथा साल शुरू होता है, चौथा, पाँचवा, छठा, इसमें उसने चीज़ों के नाम लेने होते हैं। उसे पता होता है कि ये दूध है, ये चाय है, ये खिलौना कौन सा है, ये चीज़ कौन सी है। तो ये तरबियत आप घर पे करें। उसके हाथ में लैपटॉप ना पकड़ा दें। आजकल जो माएँ ज़्यादातर जैसे बच्चा रोना शुरू करता है हाथ में लैपटॉप पकड़ा देती हैं। अच्छा जी, जबकि जी टीवी लगा के दिए नहीं। अगर ना बच्चा पैदा किए तो बच्चे ने मुकम्मल आपसे वक्त मांगना है। आप दूसरा बच्चा लेट पैदा कर लेना जी, आप नया ना लगाएं। आप बच्चे को वक्त दें। जैसे भी आप बच्चों को वक्त देंगे तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे की तरबियत 6 साल जो उसकी घर में अगर अच्छी तरबियत होगी फिर स्कूल में वो बहुत ही आगे स्पीड से जाएगा। अच्छा, जो लोग बच्चों में स्कूल जल्दी भेज देते हैं ना, आप देखते हैं ना उनकी मतलब कद रुक जाते हैं। मैंने देखा है उनमें वो बात नहीं होती। आप अक्सर देखते होंगे कि जो बच्चे नानी नाने के पास होते हैं या दादी दादी के पास होते हैं वालिदैन की निस्बत, वो बच्चों का कद भी ज़्यादा होता है। अच्छा, वो बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। अच्छा, वो कंफ्यूज नहीं होते। अच्छा, एक और बात भी मैंने देखा है कि ज़्यादा बच्चे को जो देते हैं ना, हमें तरबियत कर देते हैं भाई ये बच्चा जी हमारा जी बड़ा पुरतमाद हो जवारा, अच्छा वो बात बदतमीज़ हो जाता है। जिस वक्त देखें बच्चा को गलत बात कर रहा है आप उसे टोकें। यानी उसे इतमाद भी दें, उसके अंदर खुद इतमादी भी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा खुद इतमादी नहीं होनी चाहिए। इतमाद भी दें, उसके उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर खौफ भी होना चाहिए आपका कि मैं अगर ये गलत बात करूँगा तो मुझे डांटा जाएगा, ये मुझसे पूछा जाएगा। मारे ना आप, लेकिन थोड़ा सा उसे खौफ दें ताकि भाई वो गलत बात करते हुए थोड़ा सा सोचे। हाँ जी। और डॉक्टर साहब खुराक क्या होनी चाहिए बच्चे की? सादा। मतलब किस तरह का खाना उनको देना चाहिए और किस तरह का नहीं देना चाहिए? आप हमेशा बच्चे को डॉक्टर साहब सादा खुराक दें। सही। डॉक्टर साहब ये जो सेरेलैक आ गए हैं डब्बे, जो डब्बों की खुराक आ गई है, यकीन करें जी बच्चों के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं। हमेशा बच्चे को सादा खुराक दें। अच्छा, उससे क्या होगा सादा खुराक देने से?
अच्छा, लोग मेरे पास आते हैं ज़्यादातर, माएँ कहती हैं डॉक्टर साहब जी हमारा बच्चा खाता पीता नहीं है। अच्छा, मैं पूछती हूँ जी खाने पीने से क्या मुराद है आपके? ये मांगते नहीं हैं जी। कभी भी बच्चे के अंदर ज़बरदस्ती न ठोंसे भी, नहीं बच्चे ने अब इतनी रोटी खा के ही सोना है, बच्चे ने इतने डब्बे दूध पी के ही सोना है। कभी भी ऐसा जुल्म ना करें आप। सादा खुराक दें बच्चे को, ठीक है जी, जिस वक्त वो मांगे उसको दें। अच्छा, फिर ये कि इस दौड़ में ना पड़ जाएं कि हमारा बच्चा मोटा क्यों नहीं हो रहा। अक्सर मेरे पास माएँ आती हैं, डॉक्टर साहब को सिरप लिख के दें, हमारा बच्चा मोटा नहीं हो रहा। भाई छोड़ें, उसकी फिजीक ऐसी है। आप सिर्फ ये देखें डॉक्टर साहब कि बच्चा ग्राउंड में कितना दौड़ता है, वो रियलिटी देखें आप। ग्राउंड में कितना दौड़ता है, घर में, हाँ, स्टेमिना कितना है उसका स्टेमिना कितना है। क्या शरारती है बच्चा? अगर शरारती तो ठीक है, वो हर टाइम चारपाई पे तो नहीं पड़ा रहता। अगर बच्चा दौड़ रहा है, ठीक हो रहा है, तो अगर वो रोटी एक भी खा रहा है तो फिर क्या हो गया? उसकी डिमांड इतनी है। यानी इस पे ना जाएं, आप सादा खुराक पे जाएं। देखें ना, पिछले ज़माने में जाएं, हम लोग जो थे हम सादा खुराक खाते थे, तो उसकी वजह से हम काफ़ी हद तक आगे चले गए हैं। ये कौन सी बात, अब मॉडर्न दौर आ गया जी, वो पिज़्ज़ा मंगाओ जी, वो आजकल वो डॉक्टर साहब वो कौन सा होता है, मैकडोनल्ड का मील मंगाते हैं ना जी बच्चों की, वो क्या कहते थे, हैप्पी मील। बिल्कुल, वो जो हैप्पी मील है ये बड़ा नुकसानदेह है। उसकी जगह पे खुदा रहा आप सादा खुराक बनाएं। ये हैप्पी मील शील ये छोड़ दें। आप देखें सुई, जो हमारे बावजाद हैं वो हैप्पी मील नहीं खाते थे। आप अपने बारे देख लें, आप लोग जब हैप्पी मील नहीं खाते थे आपकी सेहत अच्छी नहीं थी। आजकल जो बच्चे आ रहे हैं उनकी सेहत अच्छी नहीं है। माशाल्लाह, आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आपने देखा नहीं है कि जिन्होंने दूध शूध पिया होता है या माँ की खुराक खाई होती है, उनकी हड्डियाँ शड्डियाँ कमज़ोर कम होती हैं। आप इसमें आपका क्या राय है वैसे? ऐसे ही है, आजकल बच्चे जो है वो ज़्यादातर अनहेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, बर्गर्स खाने हैं, पिज़्ज़ा खाने हैं, और उसकी वजह से जो है उनका टेस्ट जो है वो सादा जो खाना है उस साइड पे आता ही नहीं है। आता ही नहीं कि हमने सब्जी कोई खानी है, कोई दाल खानी है। तो जब उनको जस्ट वही चीज़ पे थोड़ा थोड़ा आप लेके जाएंगे कि आपने सब्जी लेनी है, बेशक जो है वो 2 निवाले ही ले, लेकिन वो ले। तो अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे बताया कि ऐसे हड्डियों पे या उनके पट्टों पर असर पड़ता है वैसे इन चीज़ों पे? ऐसे बिल्कुल पड़ता है। जैसे जब बच्चा मीठा ज़्यादा खाता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब एक तरीके से उसकी शुगर की उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। और दूसरा ये कि जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, ये चीज़ों का अपना न्यूट्रिशंस इसमें जो मिलती हैं वो दूसरे फास्ट फूड से नहीं मिलती हैं। तो यही इसी वजह से जो है वो आयरन डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों को। तो आप जो है कोई ऐसा कोई सिरप या कोई ऐसी मेडिसिन बताएंगे जिसकी वजह से ये जो वीकनेसेस होती हैं बच्चों को, तो उसके लिए हम कोई मेडिसिन बच्चों को दे सकते जी? उसमें हमारी एक मेडिसिन है होम्योपैथी, जिसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका नाम है कीमोमेला। अगर आपका बच्चा ज़्यादा रोता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, ठीक है जी, और हर चीज़ की छोटी जिद लगाता है, या उसका अक्सर पेट खराब रहता है, तो एक हमारी मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला जिस होम्योपैथ डॉक्टर साहब मिलते हैं, जब इस वक्त अपने अलामात देंगे तो वो रिकमेंड कर देगा ये 30 में दिया जाए या 200 दिया जाए, ठीक है। वो कैमोमिला मेडिसिन इंशाल्लाह जब भी आप इस्तेमाल कराएंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं नो, होते? उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, बल्कि कैमोमिला जो है, जो बच्चे दांत निकालते होते हैं जी, अगर उनको दिया जाए तो दांत पेन के बगैर निकलेंगे, बच्चे को महसूस नहीं होगा मुझे पेन हो रहा है, वो पेट को जाकर ऐसे एडजस्टमेंट करेगा कैमोमिला। क्योंकि होम्योपैथी कुदरती इलाज है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, टाइम दिया। थैंक यू जी, थैंक यू।